अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि स्टडी के रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको वो मिल सके। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 करवाने लगी हूँ, कास्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का, जिस चैप्टर नंबर 5 है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेंट्रीज की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बताया था एस्टिमेटिंग सेल वॉल्यूम निकालने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट इन्वेंट्रीज कैसे निकालते हैं हम लोग। जब उन्होंने क्वेश्चन में हमें सेल प्राइसेस में दी हो इन्वेंट्री, तो हम उनको कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन को जब भी हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो भी इन्वेंट्रीज की अमाउंट होती हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होती हैं, ठीक है। सेल प्राइस पे कभी भी कोई अमाउंट नहीं होती। अच्छा, ये जो फॉर्मेट आपके सामने शो हो रहा है इस टाइम, पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये फॉर्मेट बनाएं अपने रजिस्टर के ऊपर, फिर आप ये क्वेश्चन जो सा है ना इसको समझें वन बाय वन। तो अब मैं आपको क्वेश्चन इसका करवाना स्टार्ट करती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ये क्वेश्चन आपसे लिख के पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं से स्किप नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आप लोग कोई चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो मिस कर जाए। अब ये निकालना कैसे है। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अल मोमिन ट्रेडर ऑफ द ईयर एंडेड। अच्छा देखिए, स्टार्ट से देखिए, बिगनिंग इन्वेंट्रीज हैं एट सेल प्राइस, जो हमें चाहिए होती हैं कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। परचेजेज एट कॉस्ट प्राइस, परचेजेज तो कॉस्ट प्राइस पे ही हैं। उसके बाद सेल्स हैं, सेल्स हमेशा सेल प्राइस पे ही होती हैं, ये कॉस्ट कुछ प्राइस पे नहीं होती हैं। एंडिंग इन्वेंट्री भी सेल प्राइस पे है, इनको हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है मार्केट एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। रिक्वायरमेंट में क्या है कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टार्ट पे बनाया इनकम स्टेटमेंट। सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं सीजीएस को, हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से हम लोग लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आते हैं, एडमिन और सेलिंग के एक्सपेंसेस को ऐड करके हमारे पास यहाँ पे आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें कोई टैक्स या इंटरेस्ट की बात वो नहीं कर रहा। अच्छा, अब इनको जो है बिगनिंग और एंडिंग की इन्वेंट्रीज यहाँ पे ये सेल प्राइस पे हैं, इनको कास्ट में हमने कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले हमें जाहिर है यहाँ पे सेल्स के साथ हमें सीजीएस भी चाहिए होगा। सीजीएस के हमारे पास अमाउंट नहीं है। सीजीएस कैसे निकलेगा, हम लोग ओपनिंग में से परचेजेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं, तो हमारे पास सीजीएस आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो दोनों ही सेल प्राइस पे हैं। पहले हम उनको कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हम सीजीएस निकाल सकेंगे। इनको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, जहाँ मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे परचेजेस एट सेल प्राइस और मल्टीप्लाई करेंगे 100%, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस, परचेज एट कॉस्ट प्राइस हमारे पास हैं, वो हैं 1,31,000, सॉरी 1 नहीं है, 1,31,02,600, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस की जो अमाउंट है हमारे पास 1,31,35,100। अच्छा, ये लिख दी। उसके बाद है परचेजेस एट सेल प्राइस। हमारे पास परचेजेस सेल प्राइस पर नहीं है, तो उसके लिए ये नीचे जो एंड पे आपको नज़र आ रहा है ना फॉर्मेट, सॉरी, परचेजेस एट सेल प्राइस, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे परचेजेस एट सेल प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेल प्राइस हम लोग निकालेंगे। फार्मूले में जो चीज़ें चाहिए हम लोगों ने वो निकालनी है। परचेज एट सेल प्राइस कैसे निकलेगा, डेबिट साइड पे आपको पता है ओपनिंग बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है। डेबिट पे परचेजेस आती हैं और क्रेडिट में सेल्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। वो कितने से है उसकी अमाउंट लिखनी है आपने यहाँ पे 3,12,500, 3,12,500 से ओपनिंग है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से है, क्लोजिंग है हमारे पास 3,75,000 से। उसके बाद सेल्स हमारे पास हैं, सेल्स एट सेल प्राइस पे हैं, वो है 1,81,2500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने निकालनी है परचेजेस एट सेल प्राइस। यहाँ पे आप परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस एट सेल प्राइस, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, इन दोनों का क्रेडिट साइड के दोनों जो अमाउंट आई हैं आपकी सेल और क्लोजिंग, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 21,87,500, 21,87,500। ठीक है, दोनों साइड पे हम लोगों ने ये बैलेंस लिख दिया। अब आपको पता है जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया है, जब डेबिट साइड के ओपनिंग इन्वेंट्री में से आप लोग लेस करेंगे तो आपका नाम होगा, उसका नाम हम रखेंगे परचेजेज एट सेल प्राइस। ठीक है, वो क्या आ जाएगी, परचेजेज एट सेल प्राइस। अब जो बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आया उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 18,75,000, 18,75,000 जो हमारे पास आई हैं परचेजेज एट सेल प्राइस। अब परचेज एट सेल प्राइस हमारे पास आ गई। अब ऊपर फार्मूले में आप लोग लिख देंगे यहाँ पे परचेज एट सेल प्राइस 1,87,500 से। ठीक है, इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ तो हमारे पास आ जाएगी एक परसेंटेज। सॉल्व करें इसको 1,031 और 2500 को डिवाइड करके 1,87,500 पे, तो आपके पास आ जाएगी एक अमाउंट, वो हमारे पास आएगा कि परसेंटेज हमारे पास आ गई 70%। अब 70% हमारे पास आ गई। ये क्यों निकाली है, इसका क्या काम है? अच्छा, अब इसका काम यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हमने अब निकालना है CGS। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालने लगे CGS। CGS कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेजेस, फिर हमारे पास आता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, उसमें से हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग मटेरियल को और हमारे पास आ जाता है CGS। ठीक है, अच्छा, अब CGS निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्रीज को पहले लिखेंगे। उसने हमें जो सेल प्राइस पे दी हुई थी ओपनिंग इन्वेंट्री वो थी 3,12,500, 3,12,500। अच्छा, अब इसका क्या करना है, आपने इस पे ले 70%। ठीक है, 70% लेने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएंगी ना वो यहाँ पे लिखनी है इस तरफ। 70% लेने के बाद आपके पास यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्रीज में आ जाएगी अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ये जो सेल प्राइस पे थी इसके ऊपर हमने ये परसेंटेज पे किया इसको डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा एक अमाउंट, उसको वो आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री इन कॉस्ट प्राइस पे, वो आएगी 2,18,750, 2,18,750। ठीक है, उसके बाद परचेजेस हमारे पास हैं थी कॉस्ट प्राइस पे ही थी वो, तो हम लोग वही परचेजेस लिख देंगे यहाँ पे 1,31,02,500। अच्छा, उसके बाद अब आपने ओपनिंग में परचेजेस को ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 15,31,250, 31,250। इसमें से अब हमने क्लोजिंग को इन्वेंट्रीज को लेस करना है जो कि हमारे पास सेल प्राइस पे हैं। हम लोग जैसे ओपनिंग के साथ किया वैसे क्लोजिंग के साथ, क्लोजिंग की जो इन्वेंट्री है हमारे पास वो लिखेंगे हम लोग जो उन्होंने हमें सेल प्राइस पे दी हुई है 3,75,000। ठीक है, 3,75,000 पे हम अब लेंगे 70% इसका लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, 70% लेने के बाद ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस पे, वो आएगी 2,62,500, 2,62,500 जो कि हम लोग करते हैं लेस, और जो चीज़ लेस हो उसकी साइड पे हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ जो आपके पास आया था उसके अंदर से लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को, तो हमारे पास आ जाएगा CGS। CGS क्या आ रहा है, 68,750। ठीक है, ये हमारे पास आ गया CGS। अब आप क्या करेंगे, अब ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे CGS लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CGS की अमाउंट जो आई है हमारे पास 12,68,750 और सेल्स हैं 18,12,500, 18,12,500 से। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट फिर आएगा, सेल्स में से माइनस CGS करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,43,750, 5,43,750। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आते हैं, एडमिन और सेलिंग को हम लोग ऐड करते हैं, तो मार्केट सेलिंग ही होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, वो है 81,500 और एडमिन के एक्सपेंस है 32,250।
अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इनको आप लोग चार्ज कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट आएगी आपके पास 1,13,750, 1,13,750, ठीक है। अब ये लेस हो रहे हैं इसलिए इसके साइड पे मैंने ब्रैकेट्स लगा ली। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 4,30,000 से 4,30,000, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हुई होगी। और अब आप ये 24 वाला मैंने आज आपको लेक्चर करवाया, 25 वाला आप खुद कर सकेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर सेल्स प्राइस उन्होंने दी हुई है, आपने उनको कास्ट में कन्वर्ट करना है। सेम यही फार्मूला, हर चीज़ यही होगी, ठीक है। वो क्वेश्चन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने उनको स्टडी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूछनी हो तो मुझे आप बता सकते हैं। अपने पेपर से रिलेटेड और ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कर रही हूँ, सिर्फ ये गर्ल्स के लिए है। अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, ICOM BCOM और जो है 9th क्लास से लेके स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।